इलन मस्क अपनी बालकनी पे खड़े थे। उनकी नजरें रात के आसमान के तारों से भरे कैनवस पे जमी हुई थीं। कैलिफोर्निया की हवा शांत थी। उनके दिमाग में घूम रहे विचारों के बवंडर से बिल्कुल विपरीत। उनके ऊपर मार्स एक हल्की लाल रोशनी से चमक रहा था, एक बीकन जो उनकी महत्वाकांक्षाओं की गहराई को बुला रहा था। छोटी उम्र से ही इलॉन ने इस खिंचाव को महसूस किया था, कॉस्मोस को एक्सप्लोर करने और मानव उपलब्धि की सीमाओं को आगे बढ़ाने की तीव्र इच्छा। इलॉन का जर्नी कुछ भी रहा है, लेकिन ऑर्डिनरी नहीं। उन्हें अनगिनत असफलताओं और नेसेयर्स का सामना करना पड़ा था, फिर भी वह हमेशा आगे बढ़ते रहे, उनके विजन में एक अटूट विश्वास से प्रेरित। उन्होंने जो भी रिस्क लिया, हर ऑब्स्टिकल जिसे उन्होंने पार किया, उन्हें साइंस फिक्शन को रियलिटी में बदलने के एक कदम और करीब ले आया। इलॉन मस्क के लिए तारे आकाश में केवल प्रकाश के बिंदु नहीं थे, वे सितारों के लिए मानवता की यात्रा पर स्टेपिंग स्टोन्स थे। इलॉन रीव मस्क का जन्म 1971 में प्रेटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था। एक युवा लड़के के रूप में भी उनकी अतृप्त जिज्ञासा और टेक्नोलॉजी के लिए पैशन स्पष्ट था। उन्होंने किताबें पढ़ डाली, उनका दिमाग अंतरिक्ष यात्रा और फ्यूचरिस्टिक आविष्कारों की साइंस फिक्शन कहानियों से मुग्ध हो गया। सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने खुद को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाया, जो उनकी रिमार्केबल बुद्धि और दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। उन्होंने सामाजिक चुनौतियों का सामना किया और कई बार खुद को एक आउटसाइडर की तरह महसूस किया। फिर भी इन अनुभवों ने उनके संकल्प को और मजबूत किया और एक स्वतंत्र भावना को बढ़ावा दिया, जिसने बाद में उनके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को परिभाषित किया। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर गेम ब्लास्टर बनाया और बेचा। यह शुरुआती सफलता, हालांकि मामूली थी, ने क्रिएट करने और इनोवेट करने की उनकी इच्छा को हवा दी। वह केवल भविष्य का सपना देखने से संतुष्ट नहीं थे, वह इसे बनाने के लिए दृढ़ थे। 17 साल की उम्र में इलॉन ने नॉर्थ अमेरिका में अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए साउथ अफ्रीका छोड़ दिया। वह पहले कनाडा पहुंचे, जहां उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी में 2 साल बिताए। 1995 में अपने भाई किम्बल के साथ उन्होंने Zip2 की सहस्थापना की। Zip2 की सफलता इलॉन के विजन और अथक कार्य नीति का प्रमाण थी। Zip2 की सफलता से उत्साहित होकर इलॉन ने 1999 में X.com की सहस्थापना की। यह ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी बाद में कन्फिनिटी के साथ विलय करके पेपैल बन गई, जो आज ऑनलाइन पेमेंट्स का पर्याय बन गया है। पेपैल के लिए इलॉन का विजन यह था कि लोग अपने पैसे को ऑनलाइन कैसे ले जाते हैं और उसका प्रबंधन कैसे करते हैं, इसमें क्रांति ला दी जाए। पेपैल को स्थापित वित्तीय संस्थानों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, लेकिन इलॉन के नेतृत्व और कंपनी की इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ने इसे फलने फूलने दिया। उनके नेतृत्व में पेपैल एक वैश्विक घटना बन गई, जिसने ऑनलाइन लेनदेन को सरल बनाया और ई-कॉमर्स बूम का मार्ग प्रशस्त किया। 2002 में ईबे ने पेपैल को $1.5 बिलियन में अधिग्रहित कर लिया। जबकि कई लोगों ने पेपैल की बिक्री को एक शानदार सफलता की कहानी के रूप में देखा, इलॉन के लिए यह एक बहुत बड़े साहसिक कार्य की शुरुआत थी। सेक्शन 5, रीचिंग फॉर द स्टार्स, स्पेसएक्स इज बॉर्न। अंतरिक्ष अन्वेषण के साथ इलॉन मस्क का फैसिनेशन उनके बचपन में शुरू हुआ। पेपैल की बिक्री से प्राप्त आय के साथ उन्होंने 2002 में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्प या स्पेसएक्स की स्थापना की, जिसका महत्वाकांक्षी लक्ष्य अंतरिक्ष यात्रा को अधिक किफायती और विश्वसनीय बनाना था। उस समय अंतरिक्ष उद्योग में बड़ी सरकारी एजेंसियों और आरोही ठेकेदारों का बोलबाला था। हालांकि इलॉन का मानना था कि एक लीनर, अधिक चुस्त कंपनी उद्योग को बाधित कर सकती है और अंतरिक्ष यात्रा को और अधिक सुलभ बना सकती है। स्पेसएक्स के शुरुआती दिन उत्साह और अनिश्चितता दोनों से चिह्नित थे। इलॉन ने कंपनी में अपना पैसा लगाया, अपने घर को गिरवी रखा और अपना एक एक पैसा निवेश किया। साथ में उन्होंने एक ऐसी यात्रा शुरू की जिसे बहुत से लोग असंभव मानते थे, ऑर्बिट और उससे आगे तक पहुंचने के लिए एक विश्वसनीय और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका विकसित करना। सेक्शन 6, ट्रायम्फ एंड ट्रिब्यूलेशन, द फाल्कन टेक्स फ्लाइट। 2006 और 2008 के बीच स्पेसएक्स के फाल्कन 1 रॉकेट के पहले 3 प्रक्षेपण विफलता में समाप्त हुए।
ये असफलताएं आर्थिक और भावनात्मक दोनों रूप से विनाशकारी थीं। कंपनी कोलैप्स के कगार पर थी और कई उद्योग विशेषज्ञों ने ईलॉन के विजन पर सवाल उठाए। फिर भी उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। 2008 में फाल्कन 1 रॉकेट का चौथा प्रक्षेपण एक शानदार सफलता थी। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने स्पेस एक्स के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। यह साबित कर दिया कि एक निजी कंपनी रॉकेट बना सकती है और उसे ऑर्बिट में लॉन्च कर सकती है, सरकारी एजेंसियों के लंबे समय से चले आ रहे एकाधिकार को तोड़ सकती है। फाल्कन 1 की सफलता के साथ स्पेस एक्स ने नासा और अन्य व्यावसायिक ग्राहकों के साथ अनुबंध हासिल किए। सेक्शन 7, रेवोल्यूशनाइजिंग द रोड, टेस्ला एंड सस्टेनेबल एनर्जी। जबकि स्पेस एक्स सितारों तक पहुंच रहा था, ईलॉन एक साथ एक और बड़ी चुनौती से निपट रहे थे। मोटर वाहन उद्योग में क्रांति लाना और दुनिया को सस्टेनेबल एनर्जी में बदलना। 2004 में उन्होंने टेस्ला मोटर्स, जो अब टेस्ला इंक है, में एक महत्वपूर्ण निवेश किया, जो मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टारपेनिंग द्वारा स्थापित एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी है। टेस्ला के लिए ईलॉन का विजन सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स बनाना नहीं था, बल्कि दुनिया की सबसे अच्छी कारें बनाना था। उनका मानना था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपने गैसोलीन पावर्ड समकक्षों से हर तरह से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, परफॉर्मेंस और हैंडलिंग से लेकर सेफ्टी और एनवायरमेंटल इंपैक्ट तक। टेस्ला की पहली कार रोडस्टर एक हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार थी, जिसने दुनिया का ध्यान खींचा। इससे साबित हो गया कि इलेक्ट्रिक कार्स तेज, स्टाइलिश और चलाने में मजेदार हो सकती हैं। रोडस्टर के बाद मॉडल SI, जो एक लग्जरी सेडान थी, जिसने इलेक्ट्रिक कार बाजार को फिर से परिभाषित किया। सेक्शन 8, बियॉन्ड अर्थ, अ मल्टीफैसेटेड विजनरी। ईलॉन मस्क की महत्वाकांक्षाएं अंतरिक्ष अन्वेषण और इलेक्ट्रिक व्हीकल से बहुत आगे तक फैली हुई हैं। 2006 में उन्होंने सोलर सिटी की सह स्थापना की। सोलर सिटी सौर पैनल और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की एक अग्रणी प्रदाता बन गई। 2013 में ईलॉन ने हाइपरलूप के लिए अपने विजन का अनावरण किया। हाइपरलूप में यात्रियों को 700 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से ले जाना शामिल है। 2016 में ईलॉन ने न्यूरालिंक की सह स्थापना की। न्यूरालिंक का मिशन मस्तिष्क की चोटों का इलाज करना है। सेक्शन 9, द प्राइस ऑफ एम्बिशन, पर्सनल सैक्रिफाइसेस। ईलॉन मस्क की अपनी महत्वाकांक्षाओं की अथक खोज एक व्यक्तिगत कीमत पर आई है। वह अपने भीषण कार्यक्रम के लिए जाने जाते हैं, अक्सर 100 घंटे काम करते हैं और स्पेस एक्स, टेस्ला और अपने अन्य उपक्रमों के बीच अपना समय बांटते हैं। इस डिमांडिंग कार्यक्रम ने उनके निजी जीवन पर भारी प्रभाव डाला है, जिसके कारण 2 तलाक हुए हैं और अपने बच्चों के साथ सीमित समय बिता पाते हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि उनकी डिमांडिंग नेतृत्व शैली और परिणामों के लिए अथक प्रयास ने उनकी कंपनियों में एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट बनाया है। इन आलोचनाओं के बावजूद ईलॉन एक पोलराइजिंग व्यक्ति बने हुए हैं। उनकी महत्वाकांक्षा और विजन के लिए कई लोगों द्वारा प्रशंसा की जाती है, जबकि उनकी मैनेजमेंट शैली और व्यक्तिगत आचरण के लिए दूसरों द्वारा आलोचना की जाती है। व्यक्तिगत बलिदानों और सार्वजनिक जांच के बावजूद ईलॉन अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। उनका मानना है कि ज्ञान की खोज और मानवता का उत्थान व्यक्तिगत लागत के लायक है। सेक्शन 10, डेस्टिनेशन मार्स, अ न्यू चैप्टर इन ह्यूमन हिस्ट्री। स्पेस एक्स ने ईलॉन मस्क के मनुष्यों को एक मल्टी प्लैनेटरी प्रजाति बनाने के लक्ष्य की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। कंपनी ने स्टारशिप विकसित किया है, जो मार्स और उससे आगे के मिशन के लिए डिजाइन किया गया पूरी तरह से पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान है। स्पेसएक्स ने स्टारशिप प्रोटोटाइप की कई परीक्षण उड़ानें संचालित की हैं, जो रॉकेट डिजाइन और संचालन की सीमाओं को आगे बढ़ाती हैं। ये परीक्षण हालांकि असफलताओं के बिना नहीं, मूल्यवान डेटा और अनुभव प्रदान करते हैं, जो भविष्य के मिशन के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ईलॉन स्टारशिप की कल्पना एक ऐसे वाहन के रूप में करते हैं जो एक दिन मनुष्यों को मार्स पहुंचाएगा, लाल ग्रह पर एक स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करेगा। वर्ष 2024 है और मार्स के लिए पहला दलित मिशन शुरू होने वाला है। जैसे ही स्टारशिप आकाश में गरजता है, यह अपने साथ अनगिनत व्यक्तियों की आशाओं और आकांक्षाओं को लेकर जाता है, जिन्होंने इस मिशन को साकार करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। सेक्शन 11,
डेयर टू ड्रीम बिग इलॉन मस्क्स एंड्यूरिंग लेगेसी। साउथ अफ्रीका के एक जिज्ञासु लड़के से एक दूरदर्शी उद्यमी तक, इलॉन मस्क की यात्रा दुनिया भर में सपने देखने वालों और अन्वेषकों के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने पारंपरिक सोच को चुनौती दी है, उद्योगों को बाधित किया है और टेक्नोलॉजी की सीमाओं को आगे बढ़ाया है। मानव क्षमता में उनके अटूट विश्वास और प्रगति की उनकी अथक खोज ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इलॉन की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम बड़े सपने देखने की हिम्मत करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करें तो कुछ भी संभव है।